वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं डे 10 जो हर्षल सेल पीडीएफ प्रोवाइड किया था क्वांट मंत्रा का, उसका डे 10 जो कि है मेंस का सेट। ठीक है, अभी तक हम लोग 9 डे कंप्लीट किया है, जो कि हमारा चैनल में एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया मैंने, जो आप विज़िट कर सकते हो। ठीक है, पूरा सीक्वेंस में सजा दिया मैंने। ठीक है, ओके, डे 10 जो कि है मेंस का। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जो कि है फास्ट DI डायरेक्शन स्टडी क्वेश्चन बैग। ओके, सेल्स बैग स्टडी द फॉलोइंग DI केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देयर आर 5 सेलर हु सेल्स बैग। ओके, बैग सेल किया जा रहा है। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग्स। बैग का सेलिंग प्राइस दे दिया है एंड द प्रॉफिट एंड लॉस पर्सन ऑफ द बैग आफ्टर सेलिंग। ओके, PR द 2 डिजिट। ओके, सेलिंग प्राइस दिया है जो कि है वेरिएबल बेस्ड। ओके, PQR C को सेलर का नाम है। ठीक है, PQR। ओके, 3 वेरिएबल है। इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 62 हो, इसका से प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, PRQ 3 वेरिएबल है ना, PQR तीनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, PR 2 डिजिट प्राइम नंबर। P and R are 2 डिजिट प्राइम नंबर। P and R are 2 डिजिट प्राइम नंबर such that if we interchange their digit then also we get a prime number. Okay, P greater than R। बोल रहा है P ऐसा एक प्राइम नंबर जो कि इंटरचेंज करने से, जैसे मान लो 23 को इंटरचेंज कर, 23 एक प्राइम नंबर है जो कि इंटरचेंज अगर 3 को पहले और 2 को यूनिट डिजिट कर देते हैं तो 32 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो P एंड R को ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि रिवर्स करने से सच दैट विथ इंटरचेंज देयर डिजिट दे ऑल्सो गेट प्राइम नंबर। ओके, तो ऐसा प्राइम नंबर 11 है, 13 है और 17 है और 19 है। 91 प्राइम होता है ना, 91 प्राइम नहीं होता, 19 है। ओके, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। P ग्रेटर देन R, मतलब P बड़ा होगा, Q R छोटा होगा। नाइदर P नॉर Q इज इक्वल टू 17। ओके, 17 नहीं होगा, PQ 17 नहीं होगा, मतलब वो होना चाहिए। 19 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 23 का बाद 29, 92 नहीं होता, 29, 31 तो ऐसे हो गया। ओके, वेट कर रहा हूँ। Q is 2 digit prime number. Q is 2 digit prime number and multiple of 5. If P plus R is 24, P plus R is 24, मतलब यही तो, ये कैसी तो हो रहा है, मतलब P13 R11, बस P13 R11। ठीक है, and Q is the smallest 2 digit multiple of 5 that is greater than R। R से बड़ा। Q is the smallest 2 digit multiple of 5, smallest 2 digit multiple of 5 10 होता है, greater than R से बड़ा 15। what are the Q का वैल्यू 15, ठीक है, Q is equal to 15। ओके, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ PRQ तो वैल्यू आ गया ये क्वेश्चन। ओके, DI, अब DI सॉल्व करना चाहिए। ओके, PQR का वैल्यू निकल गया, अभी DI को सॉल्व करना पड़ेगा। A B C D E। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। सेलिंग प्राइस जो कि है P, जो कि है 100 में, P 100
मतलब 1300, ओके। बी का सेलिंग प्राइस क्यू मतलब 1500, ओके। सी का 600 डायरेक्ट दिया है। आर 100 मतलब 1100, ओके। आर ई का 100, हाँ 100 सिर्फ, ओके ठीक है। ए का प्रॉफिट है 62.5 मतलब 5/8, हाँ 5/8 मतलब टोटल 13, मतलब 8 पार्ट का प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बैग सोल्ड। प्रॉफिट 5 पार्ट, कॉस्ट 8 पार्ट। प्रॉफिट 5 पार्ट मतलब 500, कॉस्ट 8 पार्ट मतलब 800, ओके। 62 हो गया। 66 मतलब 2/3। प्रॉफिट 2 पार्ट, प्रॉफिट 2 पार्ट 3 पार्ट, 600 900, ओके। 83.33% का मतलब होता है 5/6 जो कि है कॉस्ट 5, सॉरी प्रॉफिट 5 पार्ट, आर 11। ओ ये डी का है। आर का जो 83.33 पहले इसको निकाल देते हैं। ये 500 और ये है 600, ओके। और ये 25% लॉस, 25% लॉस मतलब 1/4 मतलब 1/4, 25% लॉस 1/4 मतलब कॉस्ट प्राइस अगर वेट सेलिंग प्राइस 600 में बेचने से अगर 25% लॉस हो रहा है मतलब ये 3 पार्ट और 4 पार्ट हो गया 800, ओके 800 और ये 200, ओके हो गया ठीक है। और लास्ट है 100% लॉस एंड प्रॉफिट, 100% 50 कॉस्ट 50 प्रॉफिट, ओके। पूरा चौक रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, that is the mark price of the bag sold by seller A is 1300 और मार्क प्राइस ए का मार्क प्राइस बैग सोल्ड सेलर ए इज 87.5% अबव इट कॉस्ट प्राइस। 300 का 87.5% 7.5% होता है 87.5 मतलब 87.5 7/8 समथिंग 7/8 मतलब the mark price of the bag sold by art seller A is above his cost price. Above its cost price 10/8. The mark price of the bag sold by seller A is 87.5% above its cost price. मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस सॉरी वो कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस होगा ठीक है। तो मार्क प्राइस हो गया 1500 and the selling price of the bag was same as given the graph, okay. Selling price is 1300, okay 1300. Then find the difference between amount discount given on mark price of the bag and the cost price of the bag sold seller D. cost price है 600 और इसमें दिया है डिस्काउंट दिया है 200 जो कि है 400 का बराबर ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक सोल्ड बाय द सेलर बी, सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। ये बैग का वैल्यू, ये बैग का डाटा है जो अभी दे रहा है क्लॉक द कॉस्ट प्राइस, क्लॉक का कॉस्ट प्राइस द क्लॉक सोल्ड बाय सेलर बी इज 33.33%, 13.33% मतलब 13.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है ये तो पता नहीं, तो निकालना चाहिए 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 33 प्लस 1 4/30 2/15
15.33 मतलब 2/15 less than the selling price of the bag sold by the seller B. सेलिंग प्राइस है 1300. इसका बी. इफ द क्लॉक वॉज मेड मार्क्ड अप बाय 7.69%. बापरे 7.69% का मतलब कितना होता है ये तो पता नहीं. ऐसा फ्रैक्शन यूज़ क्या है. 1/15 होता है ऐसा नहीं. 1/15 तो नहीं होगा. I think 1/17. Okay. If the clock is marked by 13 होता है. हाँ 13 होगा श्योर. If the clock was marked up by, क्योंकि इसका तो एक अगर वैल्यू अच्छा आना होगा 1/13 ही करना पड़ेगा जो कि है 400. 1/13 1400 ये मार्क प्राइस है. And the discount rupees 50 given 350 here. Then find the ratio of the profit made by clock sold by seller B 50 and the profit made by bag seller B. ये वैल्यू कवर हाँ ठीक है. इज टू 50 और ये वाला प्रॉफिट कितना किया 600. 1:12 जो कि है वो ऑप्शन नंबर ए the correct answer. Okay, question number 3. The number of bags sold by seller C is 120 bags. Seller C is 120 bags. Okay, C का बैग का टोटल है 120 bags and the number of bags sold by seller D is 83.33%. number of bags sold by seller C 83.33% परसेंट का होता है 7/8. 5/6 87 पॉइंट होता है 7/8. 5/6 मतलब ये होता है 100 होगा. 100 then find the total profit or loss made by seller C and seller D together by selling all bags. The number of bags sold by seller C is 120 bags. Okay. And the number, then find the total profit and or loss made by seller C and D together after selling all bags. C या D का लॉस हुआ था नहीं. D का C का लॉस हुआ था. ओके C का लॉस मतलब ये प्रॉफिट 500 100 बैग में और माइनस प्रॉफिट लॉस हुआ है 120 × 200. कैलकुलेशन करो. माइनस 24,000 26,000 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अभी क्वेश्चन नंबर 4. द डिस्काउंट गिवन बाय सेलर डी ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द बैग इज 2. डी का डिस्काउंट 2x plus 10 and mark price the bag sold by seller D is above the cost price. ठीक है बापरे इतना कॉस्ट प्राइस कितना है 600 का मार्क प्राइस होगा 16.66 100 मतलब 7/6 मतलब above मतलब 1300. Okay, above the cost price is then above x 1300 मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है डी का. सेलिंग प्राइस 1100 जो कि 200 दे रहा है 1300 में इंटू 100 0.0005 50 60. अभाव इस कॉस्ट प्राइस. डी का कॉस्ट प्राइस कितना है. डी का कॉस्ट प्राइस 600 का 1 अभाव इस कॉस्ट प्राइस में
mark price of the bag seller D is 1300 cost price and the X selling price D का 1100 जो कि है 200 आउट ऑफ 1300 into 100 0 2 by 13 is equal to the discount by given by seller D on the mark price of the bag is 2x plus 10. Okay, ये जो है रुपीज़ 2x प्लस और रुपीज़ 2x प्लस 10 दैट मैं परसेंटेज निकालने गया था 200 जो कि है 2x प्लस 10 जो 2x है 190 x इज इक्वल टू 95. इतना इजी मैं परसेंटेज बहुत कुछ निकालने गया था. Question number 5. The cost price of the belt sold by seller E का बेल्ट cost price है equal to 10% of the sum of the cost price of bag sold by seller A B together CP A B together 700 का 10% 170. Okay. If the profit on the belt selling E equal to the loss made by bag sold, if the profit on belt sold by seller E is equal to loss made by bag sold by seller C 200 जो कि है 200. Okay, profit 200 then find the selling price of 370. Option number A is the correct answer. Okay, पांचों DI complete. Question number 6. Question number 6. Find the ratio relation quantity 1 quantity 2. मेंस का जितना सेट अभी तक किया है वो सब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मतलब क्वांटिटी कंपैरिजन. डायरेक्ट अरिथमेटिक अभी तक नहीं मिला कहीं सेट में किसी भी सेट में. फाइंड द रिलेशन बिटवीन एवरेज एज ऑफ सोनू एंड कमल एवरेज एज 14 मतलब 28 टोटल 28 which is equal to the age of Monu का एज 14. Lalit age is 2x minus 1. Yes, average age of Sonu, Kamal, Manu and Lalit 57. Okay. Sonu plus Kamal 28, Manu 14 and Lalit 2x minus 1 is equal to इसी इन चारों का एवरेज 57/4 जो कि सम होगा इंटू 4 51 अभी गलत हो गया था 42 plus 2x minus 1 is equal to 57. 2x is equal to 16 is equal to 8. 58 16 x is equal to 8. Value of the x quantity 1 8 and quantity 2. If the age of Sonu's brother is equal to half of the Monu's age, Sonu brother half of the Monu 7. Quantity 1 is greater than quantity 2. Option number A is the correct answer. ये बहुत इजी था, ये मेंस का नहीं था. ठीक है, ये आरआरबी क्लार्क का. Question number 7. Find the relation between the given quantities with respect to only value not unit. Okay, quantity और एक quantity consist. ठीक है. P Q are prime numbers. P Q prime number, दोनों prime number, and R is more than product of P and Q. Okay, but less than twice the value of S. Twice the value of S. Q is 2-digit prime number. Such that if we interchange its position, अच्छा DI का जैसा है, then also we get the same number. Q is 2-digit prime number such that if we interchange its position, then also we get the same number. वो तो 11 है, सिर्फ 11 जो कि इंटरचेंज करने से भी 11 ही होता है, प्राइम नंबर से भी सिर्फ हाँ ठीक है 11 सिर्फ वही है.
देन ऑल्सो यूनिट डिजिट ऑफ आर इज़ जीरो, यूनिट आर का यूनिट डिजिट जीरो है, एंड एस इज़ द लेस देन 15, एस इज़ लेस देन 50, एन इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 7, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 7, 14, 28, 42, बस इन तीनों हो सकता है। एस ग्रेटर देन 40, ओके, एस ग्रेटर देन 40 मतलब एस का वैल्यू 42, एस इज इक्वल टू 42 मतलब ये है 84, 84 से नीचे मतलब ये आर 80, आर कैन बी 80, 70, 60, 50, 40 एट्सेट्रा। आर इज नॉट इक्वल टू 90 ऐसा भी नहीं हो सकता है। अच्छा, पी ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन पी लेस देन क्यू, पी लेस देन क्यू एंड पी लेस देन क्यू तो ठीक है, और पी को क्यू से बड़ा होना चाहिए, क्यू से बड़ा होना चाहिए, जो कि पी क्यू आर का ये मैक्स टू में। अच्छा, क्यू 11 है तो ये अगर 5 भी होगा, नहीं, आर का यूनिट डिजिट, ओके, 7, आर इज 0, क्यू 11 और पी को प्राइम नंबर, क्यू को पी आर प्राइम नंबर लेस देन आर कैन बी 80, 70, 60, 50, अगर P3 हुआ तो ये इसमें तो बहुत सारा अर्थ आ सकता है। आई इज द मोर देन प्रोडक्ट ऑफ क्यू पी एंड क्यू बट लेस देन ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एस। हाँ, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पी का वैल्यू बहुत कुछ आ सकता है। पी कैन बी 2, 3, 5, अगर P2 हुआ तो ये 22 होगा, जो मैं ये इसको 30 कह दूँगा। अगर P3 हुआ तो ये 33 होगा, जो मैं फिर R 40 हो जाएगा। अगर P5 हुआ तो ये 55 होगा, जो R 60 हो जाएगा। हाँ, अगर P7 हुआ, P को 5 से बड़ा होना पड़ेगा, P ग्रेटर देन 5 मतलब, ओके, P ग्रेटर देन 5 मतलब P7, P कैन बी ओनली 7, ओके, P7 और ये 11, फिर 77 मतलब इसको 80 होना पड़ेगा, ठीक है। P7 R80, ये वाला नहीं होगा, R80 S42। फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ प्लस R। अच्छा, PQ R18 प्लस 80 to 98, quantity 1 and quantity 2, find the value of 2s, 84 plus Q, 84 plus Q 95, जो कि क्वान्टिटी 1 फिर से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये लॉजिक है खिलाफ। फाइनल क्वान्टिटी 1, फिर एक क्वान्टिटी कंपेरिजन, ठीक है। ए ट्रेन लेंथ 150 लेंथ है 150 कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन सर्टेन लेंथ ऑफ इन 7 सेकेंड, मतलब 150 प्लस 10 का लेंथ प्लस 10 का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म बाई स्पीड 10 का स्पीड इज इक्वल टू 7 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मल्टीपल ऑफ 10, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मल्टीपल ऑफ 10 when it is in meter per second, ठीक है, मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज नॉट मोर देन 50 सेकंड, नॉट मोर, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेस देन 50, ओके, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, प्लेटफॉर्म ग्रेटर देन 150, ओके, 150। If the length of the platform is more than the length of the train, then find the length of the platform. P को इससे ज़्यादा करना पड़ेगा।
मतलब p का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। p का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब s का वैल्यू मैक्सिमम होगा। x गेट लेस देन 5 बोला, s क्या बोला था, s का वैल्यू, इसका कुछ बोला, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ नॉट मोर देन 50, मतलब नॉट मोर देन 50, मतलब 50 हो सकता है, नॉट मोर देन, सॉरी, इक्वल टू लेस देन 50। ओके 5, अगर s 5 होगा 50 हो जाएगा, 150 प्लस p बाई 50 इज इक्वल टू 7, मतलब 150 प्लस p इज इक्वल टू 350, जो p का वैल्यू होगा 200। और कोई वैल्यू हो सकता है, अगर 4 दिया तो 150 प्लस p बाई 40 इज इक्वल टू 70, जो कि है सॉरी 7, जो कि होगा 150 प्लस p इज इक्वल टू 280, जो p का वैल्यू 130 होगा, जो लेंथ से लेस हो जाएगा, जो ये वैल्यू है सर, मतलब 3 to 1 कुछ भी नहीं हो सकता, 5 भी, ठीक है। फिर बताना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 200, क्वान्टिटी 1 200, क्वान्टिटी 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन। ओके 24 इंटू 26 प्लस 484 प्लस 27 माइनस 41, वन नाइन्टी फोर 200 ग्रेटर देन 194, जो कि फिर से ए होगा ऑप्शन, क्वान्टिटी 1 क्वान्टिटी 2, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज़ द इनकरेक्ट टर्म एंड बी इज़ द करेक्ट टर्म, हाँ बी इज़ द करेक्ट टर्म इन द रेस्पेक्टिव सीरीज 1 and 2, फाइंड द ओके 84 168 2336, ये तो डबल होता है, इसका डबल 84 का डबल 168 का डबल 336 36 का डबल 672 672 400 ए का वैल्यू 1400 सॉरी 512 256, ये भी आता 128 64 30, हाफ नहीं है, 30 का इनकरेक्ट, देन फाइंड द वैल्यू, बी इज़ द करेक्ट टर्म, इसमें करेक्ट टर्म कैसे निकलता है, तो पहली बार आया है, इनकरेक्ट ही करेक्ट हो जाता है क्या, हाँ ऐसा माने कि ये सब एक पैटर्न मानता है, नो मेल हो रहा है क्या, 1400 माइनस 334 सम ऑफ द 2b 260 to 6 यूनिट 6, नहीं आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कुछ तो गड़बड़ है, आंसर तो ऑप्शन में ई दे दिया, ठीक है। मतलब is 334, ओ करेक्ट टर्म मतलब, अच्छा सॉरी इज इनकरेक्ट टर्म, जो कि है 1400, और बी इज द करेक्ट टर्म, बी इज इक्वल टू 32, ओके 34 प्लस 64, जो कि है 6, वन 130, जो कि है ऑप्शन नंबर ई, ओके। क्वेश्चन 9 हो गया, 10
Question number 10. Find the sum of the missing term from series 1 and 2. Series 1 missing term 900, 540, 270, 108 dash. ये डबल मतलब हाफ 1/2 इसका ये गैप का ये आ रहा है गैप 60 360 ओके 70 270 ओके 9 का मल्टीपल 9 इंटू 3 9 इंटू 4 ना ये तो 9 का 90 का नहीं होगा फिर जंपिंग इंटू 5 इंटू नहीं ये भी नहीं होगा ओके आ गया 60%, 50%, 40%, 30%। 30% होता है 108 इंटू 30/100 00 ये हो रहा है हाँ ये है 5 32.4 हाँ भी नहीं है फिर तो मैच क्या आ गया था 30% कितना होता है 30 प्लस 2.4 हाँ 32.4 ही होता है ओहो इतना हड़बड़ी क्यों भाई 2.5 5.5 11.5 23.5 10 into 2 into 2 into 2 into 2 point plus 0.5 into 2 plus 0.5 into 2 plus 0.5 into 2 होगा 47.5 ओके 47 बोल रहा है कर रहा है एक प्लस 32.4 इज इक्वल टू 0.9 779.9 क्वेश्चन नंबर इज द करेक्ट आंसर ओके हो गया कंप्लीट अगर वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड पुट अ कमेंट आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में बताइए प्लीज़ एंड शेयर कीजिए कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा ठीक है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू